आज पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल कोई काम रह गई है तो वो ये रह गई है धार्मिक इंसानों को ढूंढना। जहाँ पे हर धर्म को मानने वाले लोगों को ये लगता है कि मैं धार्मिक हूँ, हर पूजा करने वाले लोगों को ये लगता है कि मैं धार्मिक हूँ, उन्हें लगता है कि भगवान होते हैं। पर सच्चाई ये होती है कि जो धर्मों को जितना मानते हैं वो कभी भी धार्मिक नहीं होते। फिर वो लोग आते हैं जो धर्मों को नहीं मानते, ना भगवानों को मानते हैं। पर सच्चाई ये होती है कि ये जो मानने वाले लोग होते हैं, जिनका कहना होता है कि भगवान नहीं होते, ये भी उतने ही बड़े धार्मिक होते हैं जितने कि वो लोग धार्मिक होते हैं जो धर्मों को मानते हैं। पर सच्चाई ये होती है कि इनमें से कोई धार्मिक नहीं होता। ना भगवान को मानने वाला धार्मिक होता है, ना भगवान को ना मानने वाला। हमेशा इंसान ये सोचता है कि सच्चाई हमेशा दो रास्ते में ही चल रही होती है, या तो हाँ के साथ चल रही होती है या ना के साथ चल रही होती है। यानी जिन लोगों को लगता है कि भगवान होते हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं, और जिनको लगता है कि भगवान नहीं होते हैं ये दूसरे लाइन में आ जाते हैं। पर इनमें से दोनों जो होते हैं, दोनों सिर्फ भरोसे पे चल रहे होते हैं, विश्वास पे चल रहे होते हैं। जिनका कहना होता है कि भगवान होते हैं वो कभी भी ये प्रूफ नहीं कर सकते कि भगवान होते हैं, और जिनका कहना होता है कि भगवान नहीं होते वो कभी भी इन बातों को प्रूफ नहीं कर सकते कि भगवान नहीं होते हैं। यानी दोनों एक ही विश्वास पे चल रहे हैं, बस दोनों का देखने का नजरिया अलग है। जहाँ पे एक ही सिक्का का दो नाम है, एक हाँ में चल रही है, एक ना में चल रही है। एक कैटेगरी ये कहने के लिए तैयार है कि भगवान नाम का कोई चीज ही नहीं होता, और दूसरा जो कैटेगरी होता है वो हमेशा ये कहने के लिए तैयार होता है कि भगवान होते ही हैं। जहाँ पे दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ चलते रहती है। एक को लगता है कि मैं धार्मिक हूँ, और उसके नजर से दूसरा जो होता है वो लगता है अधार्मिक है। और जो भगवान को नहीं मानने वाला होता है इसे लगता है कि मैं सही हूँ, और इसकी नजर में जो भगवान को मानते रहता है उसे अंधविश्वास कहा जाता है। पर यहाँ पे देखने वाली बातें यह है कि जिन चीजों को इंसान कभी देखा नहीं है, जिन चीजों को एक वर्ग के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान होते हैं, और दूसरे वर्ग के जो लोग होते हैं जो वो कह रहे होते हैं कि भगवान नहीं होते। दोनों का अंधविश्वास ही है, दोनों कभी प्रूफ नहीं कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक इंसान सच्चाई को हमेशा दो रास्ते में ही बांटता रहेगा तब तक हमेशा रास्ते बट जाएंगे, सच्चाई बीच में ही खड़ी रहेगी। जब तक इंसान ये समझ नहीं लेता कि धार्मिकता क्या होती है, धार्मिक इंसान क्या होता है, तब तक कोई भी इंसान धार्मिक नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया में 4000 से भी अधिक धर्म है, जहाँ पे हर एक धार्मिक इंसान सिर्फ एक धर्म को मान रहा होता है। जहाँ पे हो ये रहा होता है कि जो जिस धर्म को मानता है उससे लगता है कि यही धर्म सच्चा है। इस धर्म जो बातें कही गई है उस बातें के अलावा कोई भी बात सच्ची नहीं है, और यही बातें हर धर्म की किताबों में लिखी गई है कि इस धर्म में जो कहा गया है यही सच है, इसके अलावा कोई भी बातें सच नहीं है। यानी जितने भी इंसान हैं जिनकी धर्मों में आस्था होती है वो हमेशा एक धर्म को मान रहे होते हैं, और बाकी 3999 धर्मों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। जहाँ पे सोचने वाली बातें यह है कि जब सारी धर्म सच्चे हैं तो क्यों नहीं सारी धर्मों को माना जाए। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि सारी धर्मों को कभी भी एक साथ माना जा नहीं सकता, क्योंकि सारी धर्मों की जो बातें होती है आपस में इतना कन्फ्लिक्ट करती है कि लोग कभी भी चल ही नहीं सकते सारी धर्मों पे। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग समझते हैं कि जिन्हें लगता है कि मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ, जिन्हें लगता है कि मेरी आस्था भगवान में सबसे ज्यादा है, मैं भगवान को सबसे ज्यादा मानता हूँ, तो सबसे पहले मैं उनकी बातें कर लेता हूँ जिन्हें लगता है कि मैं भगवान को सबसे ज्यादा मानता हूँ, मुझे लगता है कि भगवान होते हैं। आइए इन चीजों को समझते हैं कि जिन्हें लगता है कि भगवान होते हैं वो कितने बड़े झूठे होते हैं, जो हमेशा खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। जिन्हें भगवान पे जरा सी भी भरोसा नहीं होती, ना धर्मों पे भरोसा होती है, वो बस कह रहे होते हैं कि मैं धर्मों को मानता हूँ, मैं भगवानों को मानता हूँ। यहाँ पे कोई भी ना धर्म को मान रहा होता है ना भगवान को मान रहा होता है। हर कोई सिर्फ अपने ईगो को मान रहा होता है, अपनी ईगो की पूजा कर रहा होता है। तो आइए इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि मैं सबसे बड़ा धार्मिक इंसान हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ,
यानी कि इस धर्म में जो बातें कही गई है, इस धर्म को मानने वाले ही सारे लोग धार्मिक हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं सारे लोग पापी हैं, सारे लोग बेकार हैं। अगर मेरी बस चली तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस धर्म को फैला दूंगा और बाकी सारी धर्मों को खत्म कर दूंगा। तो आइए समझते हैं कि इन लोगों की जो बाउंड्री होती है, जो एक मानना होता है कि मैं धार्मिक हूँ, कैसे ये लोग धार्मिक नहीं होते बल्कि नास्तिक होते हैं, जिनकी भगवान में आस्था नहीं होती। तो इस वर्ग में जितने भी लोग हुआ करते हैं जिन्हें लगता है कि आज मुझे जो जिंदगी मिली है ये भगवानों की वजह से मिली है, मेरे पास जितनी भी धन संपत्ति है सारी चीजें भगवानों से मिली है, यानी उनकी जिंदगी में जो भी चीज हो रही है हर चीज भगवान की वजह से हो रही है। जहाँ पे ये लोग काफी पूजा करते हैं, काफी श्रद्धा रखते हैं भगवान में, यानी कि इन लोगों का पूर्ण विश्वास होता है भगवान में, जहाँ पे हर चीज के होने के कारण भगवान होते हैं जिसकी वजह से चीजें हो रही होती है। पर इन लोगों के पास जितनी भी संपत्ति होती है, अगर इन संपत्ति को भगवान को रिटर्न करने के लिए बोल दिया जाए कि तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है ये भगवान की वजह से आई है, तो तुम अपनी आधी संपत्ति को भगवान को रिटर्न कर दो, तो ये लोग कभी भी भगवान को रिटर्न नहीं कर सकते। जहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास जितनी भी धन संपत्ति है, मेरे पास जितनी भी आमदनी के रास्ते हैं, ये सारे भगवान की कृपा की वजह से आ रही है, भगवान की वजह से आ रही है। इतना जो मैं पूजा कर रहा हूँ इन चीजों की वजह से आ रही है। पर इन्हीं लोगों को अगर बोला जाए कि तुम अपनी आधी संपत्ति मंदिर में जाके जमा कर दो, मस्जिद में जाके जमा कर दो, चर्च में जाके जमा कर दो, गुरुद्वारा में जाके जमा कर दो, तो कोई भी इंसान जमा करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता होता है कि मंदिर में जो होते हैं वहां पे भगवान नहीं होते। अगर भगवान हो रहे होते तो सारी चीजें जब भगवानों की वजह से मिली है, तो क्यों नहीं जो चीज मेरे पास है इन चीजों को मैं भगवान को दे दूं। जहाँ पे इन लोगों को लगता है कि जो भगवान होते हैं वो सिर्फ धार्मिक स्थानों में होते हैं, जैसे कि जो मंदिर हुआ करती है, जो मस्जिद हुआ करती है, जो चर्च हुआ करती है। पर इन लोगों को अगर बोला जाएगा अपना जो तुम्हारा रुपया ये घर में नहीं रख के मंदिर में जाके रख दो, क्योंकि भगवान के पास रहेगा तो वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम मंदिर से ले आना, मस्जिद से ले आना। पर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं इन्हें इस बात का भरोसा होता है कि मंदिर में जब पैसे रखेंगे तो भगवान उस पैसे को बचाने आएंगे नहीं, भगवान उस पैसे को लेने आएंगे ही नहीं, पर उस पैसे को चोर लेने जरूर आ जाएगा। यानी इंसान को जो धर्म को जितना मानते हैं, जो भगवान को जितना मानते हैं, उसे भगवान पे भरोसा नहीं होता कि भगवान पैसे को संभाल के रख पाएंगे। पर उस मंदिर में आके, उस मस्जिद में आके जो चोर आएगा, जो चोरी करके ले जाएगा, इससे उस चोर पे पूरा भरोसा होता है कि अगर मैं मंदिर में किसी भी चीज को दान देता हूँ, अगर मैं मंदिर में किसी भी चीजों को रखता हूँ तो मेरी चीजें चोरी हो जाएगी। जहाँ पे इंसानों को ये पता है कि भगवान कभी भी मेरे रुपये को बचाएंगे नहीं, पर इसकी गारंटी है कि मैं किसी भी धार्मिक स्थान पे अपने पैसे को रखूंगा, अपनी संपत्ति को रखूंगा, तो चोर जरूर आके चुरा लेगा। यानी इंसानों को भगवान से ज्यादा चोर पे भरोसा है। यही तो कारण होती है कि हर एक धार्मिक स्थान पे दरवाजे की व्यवस्था होती है, ताले की व्यवस्था होती है। अगर इतना ही भगवान पे भरोसा है तो क्यों नहीं वो मंदिर में ताला हटा देते हैं, क्यों नहीं मंदिर से वो दरवाजे को हटा देते हैं। किन चीजों की सेफ्टी ये लोग भगवान को दे रहे होते हैं। जहाँ पे दुनिया में सारी चीजें हो रही होती है, अगर वो भगवान की मर्जी से हो रही होती है, तो फिर मंदिर में ताले की क्या जरूरत होती है, चर्च में बड़े दरवाजे की क्या जरूरत होती है। अगर मंदिर में कोई जानवर भगवान से मिलना चाहेगा तो उसे इंसान क्यों रोकने लगा है। जानवरों को भी तो भगवान बनाए हैं, तो फिर क्यों जो ये धार्मिक लोग होते हैं, जिनकी धर्मों में आस्था होती है, जिनकी बनाई गई ये मंदिर होती है, ये मस्जिद होती है, क्यों जानवरों को वहां पे जाने से रोकते हैं। अगर उन्हें इतना ही भगवान पे भरोसा होता है तो मंदिर में जो कीमती चीजें रखी गई है उसकी सेफ्टी के लिए ताले क्यों लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो धार्मिक इंसान होते हैं, जो भगवानों को मानते हैं, वो ये जान रहे होते हैं कि भगवान सच में नहीं होते। अगर भगवान सच में होते तो मंदिर और मस्जिद में कभी ताले लगाए नहीं जाते, गुरुद्वारा और चर्च में बड़े बड़े गेट नहीं लगाए जाते। गेट लगाने का एक ही पर्पस होता है कि अंदर में भगवान नहीं है, अंदर में जो कैद है वो सिर्फ हमारी भरोसा कैद है। मंदिर के बाहर जब हम देखा करते हैं कि भिखारी बैठे रहते हैं पैसे लेने के लिए, तो ये इस बात का सबूत होता है कि मंदिर के अंदर कोई भगवान बैठे नहीं होते।
अगर मंदिर के अंदर भगवान बैठे होते तो ये जो भिखारी हैं ये भगवान से जाके पैसे मांग रहे होते। भिखारी के बाहर बैठने का सिर्फ एक ही बात का सबूत है कि जो देने वाला है वो बाहर ही देने वाला है, अंदर कोई देने वाला नहीं है। यानी अंदर जो चीज रखी है वो सिर्फ इंसान का वो भरोसा रखा हुआ है जिसपे इंसानों को भी भरोसा नहीं होता। आज जितने भी धर्मों को मानने वाले होते हैं, हर एक धर्म में जो मानने वाले होते हैं, उन्हें ये लगता है उनके धर्मों के हिसाब से कि मेरे जो भगवान है वही ये पूरे दुनिया को बनाए हैं, इस पूरी सृष्टि को बनाए हैं। और ये बातें हर एक धर्म को मानने वाले लोगों को लगता है, जिनकी धर्म अलग अलग होती है उनके हिसाब से ये तय किया जाता है कि ये दुनिया कैसे बनाई गई। पर समझने वाली बात यह है कि जब हिंदू के पूरी धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं भी इसकी जिक्र नहीं की जाती कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ये कहां से आए होते हैं, ये जो ईसाई लोग होते हैं ये कहां से आए होते हैं, ये जो मुस्लिम लोग होते हैं ये कहां से आए होते हैं। जब इस्लाम के किताबों को पढ़ा जाता है तो वहां पे कहीं भी इसकी जिक्र नहीं होती कि जब पूरी सृष्टि को अल्लाह बनाए हैं तो वहां पे हिंदू का जन्म कैसे हुआ। जितने भी हिंदू को मानने वाले होते हैं, हिंदू के जो देवी देवता होते हैं, इनका जन्म कैसे हुआ। जब ईसाई धर्म को पढ़ने जाते हैं तो कहीं पे भी ये लिखा नहीं रहता कि मुस्लिम धर्म का जन्म कैसे हुआ, कैसे इस्लाम का जन्म हुआ, कैसे हिंदू का जन्म हुआ। यानी किसी भी एक धर्म में दूसरे धर्म की कहीं पे भी जिक्र नहीं की गई है, जहाँ पे हर एक धर्मों में ये बताया जाता है कि ये पूरी दुनिया कैसे बनाई गई। अगर उसमें पूरी डिटेल में बताई गई है कि पूरी दुनिया कैसे बनाई गई तो उसमें इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि जिस प्रकार से, अगर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से कैसे जो है पूरी दुनिया बनी, तो उस धर्म को पूरा पढ़ते तो कहीं पे भी इसके ट्रेसेस नहीं मिलते कि मुस्लिम धर्म का जन्म कैसे हुआ, कैसे लोग इस्लाम में पैदा होने लगे, कैसे लोग क्रिश्चियन में पैदा होने लगे। और यही बातें सारी धर्मों में देखी जाती है, जहाँ पे हर एक धर्म में दूसरे धर्मों से कोई लिंक नहीं होता। अगर एक ही धर्मों से, एक ही भगवान से सारे लोग निकले होते, अगर वो एक ही भगवान से बने होते, एक ही धर्म से बने होते, तो कोई एक ऐसा धर्म होता जिसमें हर एक धर्म के ट्रेसेस होते, जहाँ पे बताए गए होते कि कैसे इस धर्म के भगवान ने इस प्रकार से पूरी दुनिया बनाई। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते रही तो इसी धर्म के अंदर इस धर्म का जन्म हुआ, यहीं से इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, यहीं से क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ, यहीं से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, यहीं से हिंदू धर्म का जन्म हुआ। यानी इस प्रकार का धर्म हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। जहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं धार्मिक हूँ, जो कह रहे होते हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं इस भगवान को मानता हूँ, एक्चुअली में होता यह है कि सारी लोग अपनी अपनी ईगो के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से एक बाउंड्री को खींच देते हैं और उसी बाउंड्री में वो बंधे रहते हैं। जिन्हें लगता है कि भगवान नहीं होते वो भी एक बाउंड्री अपने चारों ओर बना लेते हैं और इसी में उलझे रहते हैं कि मैं इस बाउंड्री से बाहर जाऊंगा ही नहीं, मैं ये मान के बैठा हूं कि भगवान नहीं होते हैं। और जो ये कह रहे होते हैं कि भगवान होते हैं वो भी एक बाउंड्री बना लेते हैं और वो ये मानने लगते हैं कि भगवान होते हैं। जितने भी भगवानों को मानने वाले होते हैं, जब इनके सामने कोई आके ये कहता है कि भगवान नहीं होते तो वो तुरंत में गुस्सा हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आती कि ये हो क्या रही है। अगर उनको इतना ही भरोसा होता है कि भगवान होते ही हैं तो मेरे कहने या ना कहने से क्या ही फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई कह देगा कि सूर्य नहीं होता, जो आसमान में हम सन को देखा करते हैं वो हुआ ही नहीं करती, तो इन चीजों से किसी को बुरा नहीं लगती क्योंकि सच्चाई सबको पता है। जहाँ पे हम अगर ये किसी को कहेंगे कि जहाँ पे हम चला करते हैं वो जमीन नहीं हुआ करती बल्कि वो हवा हुआ करती है, तो इन बातों से किसी को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी को ये पता होती है कि जहाँ पे इंसान चला करता है, जहाँ पे जानवर चला करता है, वो हमेशा जमीन ही हुआ करती है। यानी सच्चाई लोगों को पता होती है, लोग सच्चाई को देख रहे होते हैं। अगर कोई आके ये बोले कि न्यूटन की जितनी भी नियम दी गई है सारी नियम झूठी है, आइंस्टीन ने जितनी भी बातें बताई है सारी बातें गलत है, तो ये बातें को सुन के लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो सामने में बोल रहा है ये इंसान बेवकूफ है, इसे समझ नहीं है, ये ज्यादा जानकार नहीं है। क्योंकि लोगों को ये पता है कि साइंस में जो बातें कही गई है वो साक्ष्य के साथ दी गई है, प्रमाण के साथ दी गई है। वहां पे सबको ये यकीन होता है कि ये चीजें सही है, और ये यकीन इसलिए होता है कि इन चीजों का प्रूफ मिलता है, इन चीजों को प्रूफ किया जा सकता है।
पर जो धर्मों के बारे में बोलता है कि सारी धर्म झूठे हैं, भगवान होते ही नहीं, तो जो धर्म को मानने वाले होते हैं, जो भगवान को मानने वाले होते हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पे भरोसा नहीं होता कि भगवान सच में होते हैं, बल्कि उन्हें इस बात पे ज्यादा भरोसा होता है कि अभी जो सामने इंसान बोल रहा है इस बार वो गलत नहीं है। हो सकता है कि वो पूरी तरह से अगर सही हो, तो मैं जो ये बरसों से विश्वास करते आया हूँ, मेरी जो ये आस्था है वो पूरी तरह से भंग हो जाएगी। यानी इंसान यहाँ पे अगर भगवान पे उतना ही भरोसा कर रहा होता तो किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और न ही वो इन चीजों से गुस्सा होते। गुस्सा होने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि भगवान पे उसे भी भरोसा नहीं है। अगर भगवान पे भरोसा होता है तो वो इस समय भी समझ सकता था कि जो बोल रहा है कि धर्म गलत है, भगवान नहीं होते, इस समय भी उसे मूर्ख समझा जा सकता था। लेकिन जितने भी धार्मिक लोग होते हैं जो भगवानों को मानते हैं, वो कभी भी अब ये समझने के लिए तैयार नहीं होते कि सामने जो इंसान है वो मूर्ख इंसान है। अब धीरे धीरे उन्हें ये लगता है कि हो सकता है जो सामने बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सही होगा, यानी कि वो भगवान की इतनी दिनों से पूजा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने विश्वास की पूजा कर रहा था। और जिस दिन उसकी विश्वास टूटने लगा तो वो इन बातों से गुस्सा होने लगा और वो सामने वाले को मारने पीटने के लिए तैयार हो गया। और अगर इन चीजों को थोड़ी और आगे ले जाया जाए, जहाँ पे क्लियरली ये दिख सके कि लोग भगवान की पूजा करते हैं या फिर ईगो की पूजा करते हैं, तो इसकी भी समझ काफी अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों को हम देखते हैं जिससे ये चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। तो ये जो बड़े बड़े चर्च के फादर होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी मंदिरों के पुजारी होते हैं, अगर इन्हें बोल दिया जाए कि तुम उस मंदिर में जाके पूजा करो, तुम उस मस्जिद में जाके रहो, तुम उस चर्च में जाके रहो जहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, जहाँ पे इसका जो आकार है काफी छोटा होगा। यानी बड़े बड़े धार्मिक स्थानों में रहने वाले जितने भी पुजारी हुआ करते हैं, जो बड़े धार्मिक लोग होते हैं, जिनकी धर्म के प्रति आस्था बहुत ज्यादा होती है, जब इन्हें कहा जाए कि तुम ऐसे मंदिर में जाके पूजा करो जहाँ पे इंसान बहुत कम आते हो, जहाँ पे छोटी मंदिरें रहेगी, जहाँ पे बहुत कम लोग आया करते हैं, तो ये जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं ये कभी भी आने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ये जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं, जो धर्म से जितना ज्यादा जुड़े होते हैं, जिनकी जो एक स्टेटस होती है काफी बड़ी हो गई होती है, वो कभी भी छोटी मंदिरों में आना पसंद नहीं करते। जबकि यहाँ भी देखने वाली बातें ये है कि बड़ी मंदिरों में, बड़ी मस्जिदों में, बड़ी गुरुद्वारा में और बड़ी चर्च में, जहाँ हम देखते हैं कि हर एक चीज का साइज काफी विशाल रहता है, जहाँ पे जो भगवान की प्रतिमा है काफी बड़ी बड़ी प्रतिमा होती है, वही जो छोटी मंदिर होती है, छोटे धार्मिक स्थान होते हैं, वहाँ पे भी वही भगवान होते हैं, बस उनकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है, पर यहाँ पे वो आना नहीं चाहते। अगर वो इतने ही बड़े धार्मिक इंसान है, अगर उनकी भगवान में आस्था इतनी ही ज्यादा है, तो क्यों नहीं वो छोटे मंदिरों में आया करते हैं, क्यों नहीं छोटी छोटी जगहों पे आया करते हैं, जहाँ पे काफी छोटी धर्म की जगह होती है, वहाँ भी जो भगवान होते हैं वहाँ पे भी वही भगवान होते हैं, और जो छोटी मंदिरों में भगवान होते हैं वहाँ पे भी वही भगवान होते हैं। भगवान में कोई अंतर नहीं होता, बस अंतर होता है तो भगवान के साइज में। जहाँ पे जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं, बड़े बड़े जो धार्मिक लोग होते हैं, वो कहीं पे भी धर्म की प्रचार करने जाते हैं, धर्मों की पूजा करने जाते हैं, तो एक मोटी रकम वसूला करते हैं, तब जाके वहाँ पे अपनी कथा को सुनाया करते हैं। पर अगर भगवान में उनकी इतनी आस्था है तो क्यों नहीं वो फ्री में ये चीजों को करते हैं। सिर्फ इंसान को 2 वक्त की खाने की जरूरत पड़ती है, और वो 2 वक्त की खाना वो कहीं पे भी पूजा करने जाएगा तो उससे मिल जाया करेगा। और जब भगवान में इतनी ज्यादा आस्था है तो धन संपत्ति से उसका क्या लालच। जब भगवान के द्वारा पूरी दुनिया बनाई गई है, भगवान के द्वारा उसको भी बनाया गया है, तो क्यों नहीं अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवाओं में लगा देता है। क्योंकि उसे भी पता होता है कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ ये एक सिर्फ भरम की पूजा है, एक ईगो की पूजा है। अगर वो सच में भगवान को पूज रहा होता, सच में भगवान को मान रहा होता, तो वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या फिर उनकी जो भी धर्म स्थान है वहां पे 24 घंटा वो अपने टाइम को व्यतीत करता, न कि 24 घंटा में से भगवान से मिलने के लिए सिर्फ 10-20 मिनट को निकाला करता। जहाँ पे जब ये इंसान कह रहा होता है धर्मों के हिसाब से कि इंसान मरने के बाद भगवान के पास चला जाएगा, तो फिर क्यों वो जीते जी भगवान के पास नहीं जाता। जब उन्हें पता होता है कि भगवान मंदिर में ही हुआ करते हैं, भगवान मस्जिद में ही हुआ करते हैं, भगवान चर्च में ही हुआ करते हैं, तो क्यों नहीं हमेशा वो चर्च में जाके बैठे रहते हैं।
क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि मैं जो मान रहा हूं ये सिर्फ ईगो है, सिर्फ भ्रम है। अगर ये भ्रम नहीं है तो फिर जो धर्म के खिलाफ बोल रहा है, लोगों को क्यों उस पर चिढ़ आ जाती है? अगर धर्म तुम्हारा इतना ही सच्चा है तो किसी के कहने से वो बदल नहीं जाएगा। ना आसमान का रंग बदल जाएगा किसी के कहने से, ना सूर्य की तेज कम हो जाएगी किसी के कहने से। जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा। आज अगर उस सूर्य को मानने से कोई इनकार भी कर दे तो इससे किसी के लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न उस सूरज को फर्क पड़ेगा, न यहाँ पे इंसानों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा सच ही होती है। पर जब लोग धर्मों में आस्था रखते हैं, सिर्फ एक धर्मों को मानने लगते हैं, उनके नजर से एक धर्म में अच्छी चीजें होती है, बाकी सारी धर्मों में 100 तरह की कमी होती है। और यही चीजें हर धर्म के मानने वाले लोगों को लगता है। और जिनको लगता है कि मेरी आस्था धर्मों में सबसे ज्यादा है, मैं धर्मों को सबसे ज्यादा मानता हूँ, तो धर्मों की बातें जब वो अपने धर्म गुरु से सुन रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं धर्मों को मान रहा हूँ, मैं धर्म गुरु को मान रहा हूँ। तो इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान कभी भी धर्म गुरुओं को नहीं माना करता और न ही वो धर्मों को माना करता है। वो हमेशा अपने विश्वास को माना करता है, अपने विश्वास की पूजा किया करता है। जैसे कि इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि जितने भी धार्मिक जगहों में लोग हुआ करते हैं जो धर्म के बारे में समझाते हैं, जरा इमेजिन करके देखिए कि जितने भी धर्म गुरु होते हैं उनका एक निश्चित गेटअप होता है, वो किस कपड़े में आएंगे, किस कपड़े में आके लोगों से बात करेंगे। अब यहाँ पे जरा ये इमेजिन करके देखिए कि जितने भी धर्म गुरु होते हैं जो अलग अलग धर्मों के प्रचार कर रहे होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, वो जिन चीजों को पहना करते हैं, उनका जो गेटअप होता है, अगर उस गेटअप को पूरी तरह से हम चेंज कर दें, आगे का जो ये हेयर स्टाइल है कुछ इस तरीके से काट दे जैसे कि एक छपरी का होता है, और आंखों में मॉडर्न जमाने का चश्मा लगा दे, और बॉडी पे जो है मॉडर्न टाइप के कपड़े पहना दे, यानी धर्मों के हिसाब से जो कपड़े होते हैं उस कपड़े को हटा के पूरे डिफरेंट कपड़ा कर दे, तब यहाँ पे जो लोग धर्मों को मानते हैं कभी भी उन गुरुओं की बात नहीं मानेंगे। जिन गुरुओं की पूजा करते थे उन्हीं गुरु को अब चप्पल से जाके मारेंगे, क्योंकि हो ये रहा होता है कि जब इंसान फिक्स गेटअप में देख रहा होता है तो इंसान सिर्फ वो गेटअप की पूजा कर रहा होता है, उस व्यवस्था को पूजा कर रहा होता है। कभी भी वो इंसानों की पूजा नहीं कर रहा होता, न ही किसी धर्म गुरु की पूजा कर रहा होता है। अगर वो धर्म गुरु की पूजा कर रहा होता तो वो किसी भी कपड़ों में आते तो उन्हें अच्छे से पसंद किया जाता, उन्हें उसी प्रकार से पूजा किया जाता। जरा सोच के देखिए कि जो चर्च में फादर रहा करते हैं उनका एक गेटअप रहा करती है, अगर उनके गेटअप को चेंज करके इस्लाम धर्म के जैसे चेंज कर दिया जाएगा तो क्या इस्लाम धर्म को जितने भी मानने वाले लोग होते हैं क्या वो उनकी पूजा करेंगे? क्या उस फादर की बात मानेंगे? बिल्कुल भी वहां पे उनकी बातें को नहीं मानेंगे, क्योंकि लोगों के नजर में एक फादर की फिक्स व्यवस्था हो गई है, वो किस प्रकार से कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हर एक चीज पहले से ही फिक्स हो गई है। यानी वही धर्म की बातें वही गुरुओं से वो दोबारा सुनना नहीं चाहेंगे जब उनकी कपड़े को ही सिर्फ हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ तक में हम लोग ये समझे कि जो लोग भगवान के प्रति जितना भरोसा रखते हैं, जब इस बातों को प्रूफ करने की चीज आती है तो हमेशा वो लोग सबसे पहले पीछे हटते हैं। जिनको लगता है कि भगवान की वजह से सारी चीजें हो रही है, मैं जितना भी पैसा कमा रहा हूँ सारी भगवानों की वजह से आ रही है, तो आधी सैलरी अगर उसे कह दिया जाएगा कि तुम आधी सैलरी ले जाके सिर्फ मंदिर में रख दिया करो, मस्जिद में रख दिया करो, तो वो कभी भी मंदिर में जाके रखेगा नहीं, ना ही चर्च में जाके रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं जिस पैसे को मंदिर में रखूंगा, मस्जिद में रखूंगा, उस पैसे को भगवान लेने आएंगे नहीं, यानी उस पैसे को कोई और ले जाएगा। यानी इंसानों को भगवानों से ज्यादा उस चोर पे भरोसा है कि वो पैसे को ले जाएगा। और दूसरी चीज ये कि इंसानों को भी पता है कि मंदिर में भगवान नहीं हुआ करते। अगर उन्हें पता होता है कि मंदिर में भगवान हुआ करते हैं जिनकी हम पूजा किया करते हैं, तो हर एक चीज को वहां पे जाके रख सकते थे, लेकिन वो कभी भी रखते नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनका भरोसा ही नहीं होता। उनका भरोसा कितना है भगवानों के प्रति, ये इसी बातों से प्रूफ हो जाती है कि अपनी कोई भी महंगी चीज है वो भगवान के भरोसे रखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान इसकी हिफाजत नहीं करेंगे। और दूसरी ओर वही इंसान कह रहा होता है कि मेरी जिंदगी की हिफाजत भगवान ही कर रहे हैं। यानी भगवान जिंदगी की हिफाजत कर सकते हैं, पूरी दुनिया की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन कभी भी धन संपत्ति की हिफाजत नहीं कर सकते।
अब समझते हैं कि जिनका ये कहना होता है कि भगवान नहीं होते और धर्मों के नजर से ये लोग नास्तिक होते हैं, पर ये लोग नास्तिक नहीं होते। ये लोग उतने ही धार्मिक होते हैं जितना कि धर्म को मानने वाले लोग धार्मिक होते हैं। जिनका कहना होता है कि भगवान नहीं होते, वो भी सिर्फ एक विश्वास पे चल रहे होते हैं कि भगवान नहीं होते। वो भगवान को कभी देखा नहीं होता, इसलिए उसका कहना होता है कि भगवान होते ही नहीं। पर यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम अभी तक देख नहीं पाए, जिसे हम न टेलीस्कोप के जरिए देख पाए, न ही अपनी नंगी आंखों से देख पाए। तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि यूनिवर्स में कोई चीज होती ही नहीं? जितना चीजों को हम देखा करते हैं सिर्फ इतनी ही चीजें हुआ करती है, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं होती। आज हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के मदद से यूनिवर्स में कितनी चीजों को खोज कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो आज तक इंसानों ने कभी देखा नहीं था। तो इससे पहले अगर कोई इंसान ये बोल रहा होता कि आसमान में हम जितना देखते हैं सिर्फ उतनी ही सच्चाई है, जो चीजें दिखाई दे रही है वही सही है, और जो चीजें दिखाई नहीं दे रही है वो चीज होती ही नहीं, तो क्या ये बातें सही है? ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि होता यह है कि जब तक किसी भी चीज को हम प्रूफ नहीं कर देते तब तक ये कहना कि वो चीज होता ही है या फिर ये कह देना कि वो चीज होता ही नहीं है, दोनों चीजें अंधविश्वास के श्रेणी में आता है, जहाँ पे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। एक अपनी विश्वास की पूजा कर रहा होता है तो दूसरी भी अपनी विश्वास की पूजा कर रहा होता है। इस दुनिया में जो भगवान को माना करते हैं वो कभी भी ये बता नहीं पाएंगे कि भगवान कहाँ पे होते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे रहा करते हैं, और न ही कोई इस बात को प्रूव कर सकता है कि भगवान नहीं होते हैं, और न ही कोई इस बात को प्रूव कर सकता है कि भगवान होते ही हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें ये होती है कि लोग आपस में ही कहने लगते हैं कि जो भगवान को मानते हैं वो धार्मिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो धार्मिक नहीं होते। पर यहाँ पे दोनों में से कोई धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में 4000 से भी अधिक धर्म है। जब सिर्फ एक धर्मों को मानेंगे तो कैसे कोई ये क्लेम कर सकता है कि मैं धार्मिक हूँ? धार्मिक होना क्या होता है आज तक ये इंसानों को पता नहीं चल पाया है। पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग हुए हैं जिनको ये पता होती है असली धर्म क्या होती है, असली भगवान क्या होते हैं, और बाकी के जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी ईगो की पूजा कर रहे होते हैं, अपनी विश्वास की पूजा कर रहे होते हैं। जहाँ पे जब उनका विश्वास डगमगाता है, जब उनकी विश्वास टूटने पे आती है तो वो गुस्सा होने लगते हैं, और यहाँ पे वो समझ नहीं पाते कि सामने जो कह रहा है मैं उसकी वजह से गुस्सा हो रहा हूँ, या मेरी जो विश्वास है वो धीरे धीरे टूट रही है, मैं इन चीजों की वजह से गुस्सा हो रहा हूँ। अगर आपको समझना है कि धर्म क्या होती है, धार्मिक इंसान क्या होती है, कैसे जीते जी हम स्वर्ग को पा सकते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि धार्मिक इंसान क्या होते हैं। मरने के बाद जितनी भी धर्म है, हर एक धर्म ये बताती है कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगी, पर हम जिस धर्म की बात करेंगे, जिस धार्मिक इंसान की बात करेंगे, उस इंसान को जमीन पे ही जन्नत नसीब होगी, यहीं पे ही वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कभी भी मरने का वेट करना नहीं पड़ेगा। और मरने के बाद इंसानों के साथ क्या होती है, आने वाले समय में एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम मौत को समझाएंगे कि मौत क्या होती है। मौत कोई डरने की चीज नहीं होती, बल्कि मौत जानने की चीज होती है। जब तक हम लोग मौत को समझ नहीं लेते तब तक जिंदगी हमारी अधूरी होती है। मौत के कंसेप्ट के बिना जिंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। तो आप कमेंट करके बताइए कि दोनों सीरीज में से किस सीरीज को पहले स्टार्ट करें।